अखिलेश ने प्रयागराज की सीट फिर से कांग्रेस को देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में गर्म हैं। नेहरू, शास्त्री, अमिताभ को संसद भेजने वाले प्रयागराज के मन में मुरली मनोहर, रेवती रमन और साथ ही रीता बहुगुणा जोशी के बाद क्या है, देखिए और समझिए। गंगा और यमुना के संगम पर बसा प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है। इलाहाबाद से नाम बदला तो प्रयागराज हुआ। नाम बदलने से पहले और अब इस शहर की तकदीर और तस्वीर भी बदली है। प्रयागराज ने कभी किसी एक पार्टी को सिर आंखों पर बिठाकर नहीं रखा। जैसे शहर का मिजाज बदला, लोगों के मुद्दे बदले, उसी तरह यहां के सांसद भी बदलते रहे। प्रयागराज ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी अपना सांसद चुना, तो सिने स्टार अमिताभ बच्चन को भी मौका दिया। मुरली मनोहर जोशी भी यहां के सांसद बने, तो जनेश्वर मिश्रा भी। मतलब ये कि प्रयागराज हमेशा से हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट तो रही, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी का गढ़ नहीं बन सकी। देखिए, जो इलाहाबाद पार्लियामेंट्री सीट है, जिसको अब प्रयागराज पार्लियामेंट्री सीट कहा जाता है, 1984 में आखिरी बार अमिताभ बच्चन ने जीती थी। उसके बाद से कांग्रेस ने इसमें लगातार मात खाई है। पहले वीपी सिंह के हाथों, 2 बार रेवती रमन सिंह आपने देखा यहाँ सांसद रहे, 2 बार भाजपा यहाँ से मुरली मनोहर जोशी एक बार जीते, फिर श्यामा चरण गुप्ता, रीता जोशी भाजपा के फेवर में रही है। पर कांग्रेस इसमें इनफैक्ट हमेशा जमानत जब्त होती रही है। ये भी नहीं कि वो दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हों। 1984 के बाद प्रयागराज लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी। इस सीट पर समाजवादियों का वर्चस्व रहा है। 2004 में एसपी के रेवती रमन चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराया, लेकिन 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर चली, रेवती रमन को पटकनी दे दी। लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार एसपी ने कांग्रेस से गठबंधन करके यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी है, जिससे रेवती रमन खासे नाराज हैं। रेवती रमन का आरोप है कि पिछले कई सालों से अखिलेश ने ना तो उनसे कभी बात की और इससे पार्टी के बड़े नेताओं में आपसी तालमेल की कमी बताया। सर, क्या बात है अखिलेश यादव के साथ? क्या दिक्कत है कि लोग, जो दिग्गज लोग हैं, जो आज के नेता हैं, तमाम लोग नाराज़गी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? हमारे साथ से मेन बात यह है कि लोगों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। एक नेता को चाहिए कि जो भी लोग उसके साथ हैं उनको एक परिवार की तरह रखना चाहिए। परिवार में अगर मुखिया ही सबको नहीं संतुष्ट कर पाएगा तो जाहिर है कि लोगों में असंतोष होगा। क्या आपसे भी अखिलेश यादव ने बात नहीं करी कि किसको कैसे की होती तो फिर ये बताते नहीं आप लोगों को। मुलायम सिंह जी इलाहाबाद के बारे में कोई फैसला करते थे तो हमसे पूछ के करते थे। हमको जब उन्होंने लोकसभा लड़ाया तो हमसे पूछ के लड़ाया, ऐसे नहीं उन्होंने निर्णय कर लिया था। क्या नेतृत्व क्षमता को लेकर के अखिलेश यादव में कहाँ दिक्कत है? आप जैसे लोगों से बात की वार्तालाप ही नहीं करते यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आखिर क्या कारण है जिस सीट पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराती आ रही थी, आखिर वो वीआईपी सीट कांग्रेस को क्यों दी? आखिर क्या कारण है? वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यह सीट देकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जबकि फूलपुर सीट जो कभी गांधी खानदान की थी, उस पर अपना दावा ठोकना कुछ हजम नहीं हुआ।